मैं सुन रहा हूँ मीटिंग। मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ। अभी आप लोग डिस्कशन करें क्या मार्केट में इस वक्त फीडबैक है, क्या लोग चाहते हैं, क्या अभी मार्केट में सारी चीज़ें, इन चीज़ों को फिर मैं आपको करता हूँ अपडेट। साहिल भी हमारे साथ हैं, किंग खान साहब हैं, जितने भी हैं सब बारी बारी करके बोले। तो फिर से नमस्कार सभी लोगों को। तो जैसे कि उमर सर ने हमें बताया, ठीक है, कि मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इनोवेशन फैक्ट्री एक ऐसी कंपनी है जो इतने बड़े टेन्योर में, इतने बड़े टाइम फ्रेम में, इतने बड़े टाइम पीरियड में, जिसने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के घर में खुशियां लेके आई है। अभी अगर आप देखें तो मैं अभी भी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और उमर सर को एक छोटा सा काम आया है, इसी वजह से अभी वो मीटिंग को थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे कि हमें पता चला कि हमें एक्शन ऑन मिल चुका है, उस पर केवाईसी स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे अप्रूव भी होती जा रही है। और हमने कल एक चीज वहां पे देखी कि वहां पे BLV लिस्ट हो चुका है और भी बहुत सारी खुशखबरियां हैं। मार्केट इतना पॉजिटिव है, इतना बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है न्यूज़। और मार्केट में आपको लाखों करेंसियां मिल जाएंगी जहां पे हमें न्यूज का कुछ पता नहीं होता, मार्केट में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता। हमारे साथ बेनिफिट क्या होता है कि हमें यहाँ पे सारी अपडेट्स टाइम से पहले मिल जाती हैं। होने वाला होता है तो हमें वो चीजें पहले पता चल जाती हैं। इसका फायदा हमारे जो लॉयल होल्डर्स हैं, लॉयल इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉयल लीडर्स हैं, वो उठा सकते हैं। आप जरूर सोचिए, अगर हमें एक चीज पता चल जाए कि जैसे कि हमारी BLF की या BFIC की यूटिलिटी आने वाली है, अगर हमें पहले से पता चल जाए कि फ्यूचर में ये चीजें होने वाली हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके होल्ड करेंगे, यहाँ पे आके वर्क करेंगे। और जब एक टाइम पे ये सारी यूटिलिटीज अपने पीक पे होंगे, तो अगर पीक है तो वो क्रिप्टो करेंसीज भी अपने ऑल टाइम हाई पे होंगी। तो जो लोग शुरुआत में आ जाते हैं, इन न्यूज़ का फायदा वो उठा पाते हैं। तो बहुत जल्द उमर सर हमें ज्वाइन करेंगे, हमें बहुत सारी बातें बताएंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर हमारे और भी कोई लीडर बोलना चाहे तो प्लीज आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी खान साहब, संजीव भाई, भट्ट साहब। हाँ उमर भाई, भट्ट साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। भट्ट साहब आपकी आवाज नहीं, म्यूट है आप मेरे ख्याल से। अच्छा, सॉरी। चलें, अब मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही होगी सब दोस्तों को। तमाम लोगों को इस सेशन के अंदर भरपूर वेलकम करते हैं। आज एक स्पेशल टाइम पे एक स्पेशल सेशन हो रहा है, जिसको स्पेशली डिजाइन किया उमर भाई ने अपनी कम्युनिटी के लिए, इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी के लिए। और जैसे कि आपने आज का जो हमारा बैनर होगा उसके ऊपर उसकी डिटेल पढ़ ही ली होंगी, बट उस डिटेल के अंदर उसकी डिटेल क्या है वो भी कुछ देर में उमर भाई आपको बड़ा इन डिटेल ब्रीफ करेंगे। तो तमाम लोग प्रॉपरली आज उसको समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये एक सुनहरी मौका है। और इस तरह के मौके इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर अब डे बाय डे, यानी कि रोजाना की बुनियाद पर आना शुरू हो चुके हुए हैं। पिछले काफी अरसे से आप देख रहे हैं जैसे कि हमारा BFIC गोल्ड इस वक्त बहुत बम्बास्टिक चल रहा है। इसके अलावा ओवरऑल देखा जाए, कंपनी ने बहुत से प्रोजेक्ट लाइव कर चुकी है। अभी आपको एक और गुड न्यूज, जो कि बहुत ही भरपूर अंदाज में चीजों को रेडी करके आपके सामने लाया जा रहा है, उसकी आपकी फुल ऑन की है, वो भी आप तक जल्द अज जल्द पहुंच जाएगी। और बड़ी ही अमेजिंग चीजें हैं उसके अंदर। और आप देखिएगा कि बहुत स्पीडी आप उसके अंदर उसको एंटरटेन भी कर पाएंगे और उससे फायदा भी उठा पाएंगे, और बहुत बड़ा फायदा उठा पाएंगे। वो कुछ दिनों के अंदर आपके सामने जब होगी तो उसके बाद आपको उसके फायदे खुद ब खुद नजर आ जाएंगे।
बट मैं आज एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी तो मेरे ख्याल से अक्टूबर में बहुत वक्त पड़ा हुआ है, बावजूद इसके ये उमर भाई की ही आप समझ लें कि खूबियां हैं, ये इनका जहन है, ये इनकी सोच है, या इनका वो नरम दिली है कि ये बहुत सी चीजों को वक्त से पहले करना और उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो कि वक्त के बाद आ सकती हैं, पहले ही उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कि आज एक्सचेंज ऑन के ऊपर जैसे आपको पता चल चुका है कि BLV लिस्ट हो चुका है, जिसका बहुत ज्यादा लोगों का इंतजार था और बहुत अच्छी प्राइस पर, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो आज एक्सचेंज ऑन भी आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है बजाते खुद। बहुत सी हमारी कम्युनिटी जो कि एक्सचेंज ऑन की लवर है, आज उसके लिए एक्सचेंज ऑन लाइव होने के लिए जा रही है और बहुत सी चीजें उसके अंदर होने के लिए जा रही हैं। और मेरे ख्याल से आज बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको BLV प्रॉपरली एक मतलब कि एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम ट्रेड करना चाहते हैं प्राइवेट के अलावा, आपको वो वाला ऑप्शन भी मिलने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, तमाम लोग अपने अपने BLV के वॉलेट रेडी कर लें। कैसे करके क्या होगा, क्या करना है, आपको उसकी डिटेल तो पूरी उमर भाई ही बताएंगे। बट मैं समझता हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री कभी भी किसी भी चीज को जो कि उमर भाई बोलते हैं भूलती नहीं है। तो नो डाउट, ना तो कभी BLV को भूला है, ना कभी BFIC को भूला है, ना BFIC गोल्ड को भूला है, ना BLV को भूलेंगे और ना भूलने देंगे। ठीक है, आज जो भी स्टार्ट है, जैसा भी है, ऐसा स्टार्ट है कि बहुत से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे कि यार सोचा नहीं था कि इनोवेशन फैक्ट्री ये कुछ भी कर सकती है, जो कि कर गुजरी है अगले कुछ लम्हों बाद। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यकीन करना है, यकीन करना है, यकीन के ऊपर सब कुछ है। अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं तब भी यकीन करना है। आप अपने कोई एसेट बनाना चाहते हैं लाइक गोल्ड की शक्ल में, घर की शक्ल में, तब भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पे यकीन करना है। अगर आपको एक अच्छी गाड़ी लेनी है या गाड़ी ले चुके हैं उससे भी अच्छी गाड़ी लेनी है, तब भी आपको बिलीव करना है। आपको व्हाटएवर अपने किसी भी तरह के ड्रीम्स को फुलफिल करना है, जिस इदारे पे आप खड़े हैं वहां पर यकीन करना पड़ेगा। चीजें आगे पीछे होती जरूर है, लेकिन होती भी जरूर है, यानी कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वक्त से पहले समटाइम वक्त के बाद। बट हमारी जो मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री है वक्त के बाद। बट कोई मसला नहीं है, हो रही हैं। जो लोग आज खड़े हैं वो फायदा उठा रहे हैं और मुसलसल उठाते चले जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाले या इधर उधर देखने वाले या जो ये समझते हैं कि नहीं यार अब वो बात नहीं रही, तो वो फिर कुछ अरसे के बाद 1-2 महीने बाद देखते हैं नहीं यार ये बात तो वापस आ गई है, इसका मतलब मैंने गलत डिसीजन लिया। तो ये आपको हमेशा नो डाउट कि इनोवेशन फैक्ट्री एक लंबे अरसे के लिए मार्केट में मौजूद है, मौजूद रहेगी। अगले 10, 20, 25, 50 सालों का प्लान कंपनी करके चल रही है। कोई ऐसा प्लान नहीं है कि नहीं यार 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये 50 साल, 100 साल की कंपनी है। तो यकीन माने जो जो अपने छोटे प्लान्स के साथ, छोटी छोटी चीजों के साथ इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं और छोटा फायदा लेके निकल जाते हैं, वो बाद में पछताते हैं। लुक लाइक ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल जिसने BTC $100 का छोड़ दिया, $1500 पे छोड़ दिया, $5000 पे छोड़ दिया, $15000 पे छोड़ दिया, ये सोच के कि कहां पर इसने जाना है। और भाई इसी तरीके से इनोवेशन फैक्ट्री को कुछ लोग ये सोच के छोड़े कि यार इसका BFIC कब 500 पे जाएगा, कब 5000 पे जाएगा, कब ये 50,000 पे जाएगा, कब ये BLV जो है, BLV गोल्ड जो BLV जो हमारा टोकन है, ये कब $2 पे जाएगा, कब $5 पे जाएगा, कब $10 पे जाएगा। सेम लाइक ये वही हिस्ट्री दोहराई जानी है। जिस तरीके से उन लोगों ने 100 का BTC लेके 125 या 110 में बेच के समझा कि हमने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया, इसी तरीके से जिन लोगों ने 0.0125 पर लेके उसको 0.020 पे बेच दिया, 0.025 पे बेच दिया और वो समझते हैं हमने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया। बट वो दिन दूर नहीं है कि जिन लोगों ने सब्र किया, जिन लोगों ने सुकून से लेके बैठे रहे, जिन लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री पर यकीन किया, वो नो डाउट $2 पे भी निकलेंगे, $5 पे भी निकलेंगे, $50 पे भी निकल सकते हैं। तो इस चीज के यकीन के ऊपर ही सारी चीजें हैं। हम यकीन के ऊपर ये मीटिंग कर रहे हैं, यकीन के ऊपर ही हम अपना हर आने वाला लम्हा गुजार रहे हैं।
तो भाई जहां से हम कमाते हैं, जहां से हम खाते हैं, जहां से हम सब कुछ बनाते हैं, तो उसके ऊपर फिर हम शशोपंज में क्यों हैं? हम क्यों सोच में पड़े रहते हैं? तो ये आज फिर आपको इतना नादिर मौका मिलने के लिए जा रहा है, जो कि उन्होंने, ये भी मैं कहूंगा इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर भी उमर भाई की इनोवेशंस ही काम करती हैं। तो जैसे कि इन्होंने आज आपको एक सरप्राइज देना है, जिसके लिए आप तमाम लोग रेडी हो जाएं, और यकीन माने कि अब अगले चंद दिनों के अंदर BLV के थ्रू बहुत से लोग दोबारा से मिलीनियर होने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मिलीनियर नहीं कहता, बट मिलीनियर होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि BLV दोबारा से इस वक्त खटिया खड़ी करने जा रहा है मार्केट की। जो भी XYZ लेफ्ट राइट जो भी अला बला शला गंदमंद जो भी चल रहा है वो सब उड़ाने के लिए जा रहा है। क्योंकि आपको ये यकीन रहना चाहिए, और यकीन माने जो कि हमारे चंद हजार लोग हैं जो कि पूरी डेडिकेशन के साथ खड़े रहते हैं ना, फिर लोग बाद में कहते हैं कि यार ये देखो इनके यही लोग कमाते हैं, बस यही लोग हैं जिनकी गाड़ियां शेयर होती हैं, यही लोग हैं जो घर बना रहे हैं, यही लोग हैं जिनके अच्छे कमीशन बनते हैं। ये नहीं देखते कि यार वो खड़े भी तो हैं, वो कभी आज तक इधर उधर राइट लेफ्ट भी तो नहीं हुए। उन्होंने हर उमर भाई की बात पे, इनोवेशन की फैक्ट्री की बात पे यकीन भी तो किया, उनका साथ भी तो दिया, उनको फॉलो भी तो किया। तो क्या आपने वो सब कुछ किया? नहीं किया। फिर बाद में जाके बोलते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती कर ली। उस वक्त शुरू में जब जाते हैं तो बड़े एग्रेसिव होते हैं, सारी इनोवेशन फैक्ट्री की बुराइयां, BFIC गोल्ड की बुराइयां, BFIC की बुराइयां, और जनाब BLV की बुराइयां, हमारे हर प्रोजेक्ट की बुराई। लेकिन जैसे वक्त गुजरता है और चीज हाथ से निकल चुकी होती है, और जो पुरानी साथी, पुरानी कम्युनिटी जिन्होंने हमेशा से इनोवेशन फैक्ट्री का साथ दिया, जो कि उमर भाई के साथ खड़े रहे, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े रहे, फिर कहते हैं यार ये ही सिर्फ लोग हैं जो कमाते हैं। तो भाई वही कमाएंगे ना जो खड़े रहेंगे, जो साथ देंगे, जो कि सुनेंगे, जो समझेंगे, जो फॉलो करेंगे, वही कमाएंगे। ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, ये गिला करने की बात नहीं है। आप लोग अगर कोई उसमें 2 4 10 लोग नए ऐड होते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने हार्ड वर्क किया होता है, उनके अंदर वो पोटेंशियल होता है सब्र का, उनके अंदर वो सोच होती है, उनको समझना आसान पड़ जाता है कि यार वाकई ये चीजें करके ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अगर मैं भी ये चीजें कर लूं तो मैं भी इनके तक पहुंच सकता हूं, या इनसे आगे भी निकल सकता हूं। तो दोस्तों बहुत सी चीजें हम डिले कर जाते हैं या हम लैग कर जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हम अपनी इस खुद्दी को बहुत ज्यादा चलाते हैं अपने तौर पर। हम समझते हैं कि नहीं यार हम बहुत समझदार हैं। नो डाउट हर बंदा समझदार है, बट ये है कि हम जहां पर खड़े हैं, जिस जगह पर खड़े हैं, अगर कोई सक्सेसर है तो उसको फॉलो करने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हमें कामयाबी चाहिए, हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट एक है कि हमें कामयाबी चाहिए, ना सिर्फ अपनी फैमिली की, अपने प्रोजेक्ट की, अपने इदारे की, हमें ओवरऑल कामयाबी चाहिए। और कामयाबी किसी भी बुनियाद पे मिले, मिसाल के तौर पर पॉजिटिवली किसी भी बुनियाद पर मिले, वो बुरी चीज नहीं है, वो अच्छी चीज है। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको कहे यार कामयाब नहीं होना भाई, ये अच्छी चीज नहीं है। हमेशा से अच्छी चीज है और अच्छी चीज ही रहेगी। तो इसीलिए फोकस ऑन योर वर्क, फॉलो एवरी पॉजिटिव थिंग्स, मतलब कि हर जो अच्छी चीज है उसको जनाब लाजमी तौर पर फॉलो करें, और कभी बुरी चीज आ जाए उसके अंदर एक अच्छी सजेशन विद इम्प्लीमेंटेशन दें कि ये करें, ये गुड है। और अगर समझ में आएगी तो आपको तो पता है कि आपके जो उमर भाई हैं वो हमेशा से अपनी लीडरशिप्स के साथ ऐसी चीजों को भी डिस्कस करते हैं जो कि आप समझ लें कि उनके अपने यहाँ पर जो ऑफिस है उसके अंदर चीजें बड़े ही गुप्त अंदाज में डिस्कशन हुई होती है, तो वो भी अपने लीडर्स तक डिस्कस करके उनसे मशवरा लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ किसी भी फाउंडर की बहुत बड़ी चीज है कि वो आज भी किसी के अंदर फर्क नहीं समझता, वो सारी चीजें अपनी लीडरशिप से जहां जहां पर डिस्कस करने की जरूरत होती है वहां डिस्कस करके उस चीज को अप्लाई करता। वरना अदरवाइज कंपनी 6 महीने 8 महीने में छोटा मोटा बिजनेस करती है और उसके बाद आप CEO ढूंढते रहते हो, आप फाउंडर ढूंढते रहते हो कि भाई किधर गया। आप वो जो पैसे इकट्ठे हुए होते हैं उनको खर्च करें या आके आपकी मीटिंग करे। बट यहाँ पर तो उमर भाई मेरे ख्याल से
डेली बेसिस के ऊपर अपने लीडर से मीटिंग करते हैं, मीटअप्स करते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं, बहुत सी चीजें उनकी अप्लाई करते हैं, बहुत सी चीजें जो उनके दिमाग में होती हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, उन चीजों को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आज इनोवेशन फैक्ट्री यहाँ पर खड़ी है। और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में आए जो कि आज तितर बितर है, नजर ही नहीं आ रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी उमर भाई बताएंगे, और जो जो उन पर अमल कर लेगा, अगर वो आज कामयाबी के 10वें माले पर है और वो 100वें माले पे जाना चाहता है तो वो जा सकता है, अगर 100वें पे है, 1000वें पे जाना चाहता है तो जा सकता है। डिपेंड करेगा कि वो कितना इनोवेशन फैक्ट्री को समझता है और आगे बढ़ता है। तो मेरी तरफ से इतना ही। मैं चाहूंगा अगर उमर भाई फ्री हो चुके हैं तो स्टार्ट करें, अदरवाइज कोई और साथी हमारे साथ हैं तो प्लीज। जी मैं फ्री हूँ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे लीडर्स जो है वो डिस्कशन करें हमारे साथ। किंग खान साहब हैं जी, ओवर टू यू किंग खान साहब, माइक ऑन करें। थैंक यू उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शानदार सेशन रहा लास्ट आपका, और सारी टीम मोटिवेट है। जैसा कि इनोवेशन फैक्ट्री हर दिन कुछ नया कर रही है ना, तो अब लोगों का जो जुनून वापस से आने लगा है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में इसका बहुत शानदार रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि बी लव्स की जो आपने गुड न्यूज लोगों को दी है ना, तब से माहौल इतना पॉजिटिव है कि बहुत ज्यादा लोग मोटिवेट होकर के अब इनोवेशन फैक्ट्री को वापस से उसी मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां से हमने एक सपना देखा था और उसको कुछ हद तक पूरा भी किया। लेकिन जो लास्ट सपना आपका है ना, वो अब मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरा होने वाला है। थैंक यू उमर भाई। थैंक यू जी। मिलन जी हमारे साथ हैं। जी उमर भाई थैंक यू। जी उमर भाई, चीजें तो बहुत अच्छी हो रही है और ऑनगोइंग है। एक एक चीज आप जो दे रहे हैं, जो एक्सचेंज ऑन देने की बात किए थे तो एक्सचेंज ऑन भी आपने दे दिया, बस बाकी वो तो उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे। लेकिन बीएलवी के हिसाब से जो है वो न्यूज बहुत अच्छी है और पॉजिटिव होगा मार्केट, और धीरे धीरे काम भी बढ़ेगा उमर भाई, है ना। अभी जैसे जैसे हम लोग दे रहे हैं, बाकी के प्रोजेक्ट भी हमारे ऑलमोस्ट देने के इस पे आ गए, जैसे जैसे लाइव होते जाएंगे वैसे वैसे रंग दिखते जाएगा। थैंक यू उमर भाई। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ हैं अब जो आगे हमारे साथ है, करें माइक ऑन कवेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी आज इस बात से सरप्राइज्ड होगी कि ये इस टाइम पे उमर सर अपनी मीटिंग के लिए कैसे अवेलेबल हो गए। तो ये कम्युनिटी को समझना चाहिए कि डेफिनेटली कुछ एक्साइटिंग न्यूज होगा जिसे कम्युनिटी को शेयर करने के लिए उमर सर खुद को रोक भी नहीं पाए, इसलिए वो बिल्कुल इमीडिएट ये सरप्राइजिंग मीटिंग हुई है। और जो मैसेजेस आप लोगों को एक्स के माध्यम से मिले हैं और बहुत से लोग एक्स नहीं ज्वाइन कर पाए, वो लोग जूम के आदी हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बस आप समझ लें कि उमर सर की बस इच्छा है कि सारे लीडर अपनी अपनी दिल की बात रख लें, तो उसके बाद आप लोग तब तक अपनी कम्युनिटी को बुला लें, सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग को ज्वाइन कर लें, और फिर जो आज की सबसे धमाकेदार न्यूज है वो उमर सर आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो थैंक यू सर, आज के लिए भी इतना ही। प्लीज नेक्स्ट लीडर प्लीज। हीरा लाल जी। जी सर थैंक यू। वैसे तो अभी टीम आ रही है सर, अभी ट्रांसफर किया है सभी को, अभी बोल रहे सर अभी मीटिंग कर रहे हैं सर, तो बहुत खुशी की बात है। और मार्केट में सच कहा किंग खान साहब ने कि मार्केट इतना पॉजिटिव है, जैसे बीएलवी का जो अपडेट मिला है उसके बाद में तो लोग इतने खुश हो गए हैं। तो अभी दोस्त बोल रहे हैं कि उमर खान जो बोलते हैं ना, दिल में आते दिमाग में नहीं आते हैं। और डेफिनेटली अभी जो आज का कुछ गुड न्यूज BFIC गोल्ड के अंदर भी अच्छा, अभी मैं पिछले 4 से 5 दिन से मेरा अच्छा नेटवर्क भी बन रहा है और BFIC स्टेकिंग भी लग रहा है, तो अच्छा काम चल रहा है सर। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं जी रॉडी राठौर जी, माइक ऑन करें। जी सर नमस्कार।
नमस्कार जी। बस ये बिल के हवाले से आपने ये गुड न्यूज दिया। बहुत मतलब पैमाने पे अभी कम्युनिटी बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। तो अभी बीएफएससी गोल्ड के अंदर जो बीएफएससी अपना जो नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें भी काफी सारी कम्युनिटी आने वाली है। अभी भी काफी सारे लोगों ने अकाउंट, जो पुराने वाले जो अकाउंट थे वो अभी तक एक्टिव नहीं किए हैं, तो 1 बाय 1 कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि इस बार बहुत बड़ी तादाद में लोग पॉजिटिव होकर काम करेंगे सर। ठीक, थैंक यू। हमारे साथ कुमार बलवन जी हैं। कुमार जी माइक ऑन करें। संजीव जी। जी उमर भाई, देखिए सरप्राइज तो आप कंटिन्यू देते रहते हैं, लेकिन मैं बस एक ही बात कहूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इनोवेशन फैक्ट्री एक सब्र का नाम है, ठीक है। जिसने भी यहाँ सब्र किया है उसने मुकाम हासिल किए हैं। जो भी बेसब्रा था वो आज की डेट में, ठीक है, कहीं ना कहीं धक्के खा रहा है, ठीक है। लेकिन जो सब्र है जिसके अंदर, और जिसने इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर बिलीव रखा है, तो उसकी किस्मत का सितारा चेंज हुआ है। और जिसके पास भी जो भी एसेट्स पड़े हैं, ठीक है ना, आप यकीन माने कि हम लोग उसके शेयर होल्डर्स हैं। चाहे हमारे पास बीएलबी पड़े हैं, बीएफआईसी पड़े हैं, जो भी एसेट्स पड़े हैं, हम उसके शेयर होल्डर्स हैं। और कंपनी उस एसेट्स को बढ़ाने के लिए यूटिलिटी ला रही है कंटिन्यू, और उस पर काम कर रही है। तो ये बहुत शानदार चीज है। मैंने कभी नहीं देखा भाई ऐसा कि 2021 का प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके स्टेकिंग का, बीएफआईसी नेटवर्क की स्टेकिंग का लोगों को 5-5, 10-10 गुना मिल चुका है, उसके बाद भी कंपनी उस प्रिंसिपल का 3 गुना दे रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार चीज है। इससे कंपनी की नीयत का पता चलता है। और आने वाली जो चीजें हैं वो बहुत ही शानदार है। आने वाले टाइम में जो उमर भाई ने बताया $2 बीएलबी का प्राइस, मुझे तो लगता है कि हो सकता है $10 भी हो जाए, तो कोई कम नहीं होगा। थैंक यू उमर भाई। थैंक यू जी। हमारे साथ संजय परदेसी जी हैं। मुश्ताक साहब हैं। चाय। थैंक यू सर। सर, पहला धमाका तो आपने किया बीएफआईसी, जिसके लिए लोग कहते थे कि उमर सर इसको देंगे ही नहीं। हम लोगों का तो खैर भरोसा ऐसा बना था कि एकदम देंगे, इसकी बात हम लोग वकालत करते थे। आप उस बीएफआईसी को जो आपको प्रिंसिपल देना था उसको 3 गुना कर दिया। माहौल हमारा उस दिन से जबरदस्त बनना शुरू हो गया। दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल कंपनियां लूट कर रख लेती हैं, और आपने उस प्रिंसिपल को, जो आपको केवल प्रिंसिपल में हम खुश हो रहे थे, आपने 3 गुना कर दिया। तो आज की तारीख में माहौल बेहतर है। उसके बाद बीलअप के बारे में जो कल आपने एक्सचेंज दिया है और जो प्लानिंग की है, अब बीलअप हमारा कहाँ जाने वाला वो हमको दिख रहा है, हमारे तमाम साथियों को दिख रहा है। हम एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, और निराशा जो लोग पाले हुए थे उनकी निराशा खत्म हो रही है, कमजोर पड़ गई है, अब आशा की तरफ बढ़ गए हैं, और इंशाल्लाह बहुत बड़ा वर्क होने जा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और तमाम कम्युनिटी को का वेलकम है। और कहना चाहेंगे कि आज एक बहुत बड़ा दिन है उन लोगों के लिए, खास करके काफी अफसोस होगा जो लोगों के बात में बेवकूफ बने और अपने बीएलबी को सस्ते दामों में सेल कर दिया कि बीएलबी कुछ नहीं होना है, बीएलबी एक लूट है, ये है वो है। तमाम तरीके के मार्केट में जो अफवाहें थी वो आज उमर सर ने अपने एक डिसीजन से चेंज कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है उमर सर जो कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट को बिफोर फुलफिल किया है। सितंबर में हम एक्सचेंज में देंगे और सितंबर से पहले नहीं देंगे। आज उमर सर का बड़प्पन है। थैंक यू करना चाहेंगे हम पूरे तमाम कम्युनिटी की तरफ से कि जो सितंबर में होना था वो मई में हो रहा है। हम लोग काफी फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे एक मेंटर और एमडी के साथ में हैं जो कम्युनिटी के हित के लिए उन्होंने अपने डिसीजन को चेंज किया। अदरवाइज तो बहुत सारी कंपनियों के हम लोग देख चुके हैं क्या होता है। प्रॉफिट और असल जो कैपिटल तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट भी चली जाती है। यहाँ पर प्रॉफिट दिया लोगों ने 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 15 टाइम्स भी बनाए, उसके बाद भी
आज BFIC भी हमारा रिलीज हुआ, इससे तमाम पूरी कम्युनिटी में एक खुशी की लहर है। और लोग जो निगेटिव थे, जो पूरी तरीके से इग्नोर कर चुके थे इनोवेशन फैक्ट्री को, वापस आज फोन कर करके आ रहे हैं, सर मेरा क्या होगा, कैसे करना होगा, हमें बताएं, हम काम करना चाह रहे हैं। और ज्वाइनिंग भी काफी तेजी से बढ़ रही है। धीरे धीरे पूरी टीम, पूरी कम्युनिटी पॉजिटिव हो रही है। उमर सर का जो टारगेट है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो इनोवेशन फैक्ट्री की जो कम्युनिटी है वो कहीं और ना जाए, वापस इनोवेशन फैक्ट्री में आइए। और सर आपको, हमको लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद चल के लोग आ रहे हैं। ये आपने ये आज एक ऐसा डायग्राम कंप्लीट कर दिया है, डायग्राम खड़ा किया है, लोग खुद से चल के आ रहे हैं। पूरी कम्युनिटी का वेलकम है, जो जा चुके हैं। हम उनको ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का उनको हम हैरास नहीं कर रहे हैं, नीचा नहीं दिखा रहे हैं। आप लोगों का वेलकम है, चाहे जाने अनजाने जिस भी किसी प्रकार के लोगों के मिसगाइड से आप इधर उधर हो गए थे, वापस आप आए और एक बड़ी कामयाबी आपका वेट कर रही है। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री सब दिन से, हमेशा से कम्युनिटी का भला चाहिए है और लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहने वाली कोई अगर आज क्रिप्टो की कम्युनिटी है जो लगातार कई सालों से हमारे साथ खड़ी है, सारे अप्स एंड डाउन के बावजूद भी कंपनी कभी भी हाथ पीछे नहीं खींची है, हमेशा आगे बढ़ाने काम किया है, तो वो एक इनोवेशन फैक्ट्री है। तमाम दोस्तों का वेलकम है। जो अभी भी संकोच में है, क्या करें नहीं करें, आप खुल के सामने आए और आपकी कामयाबी आपका राह देख रही है। थैंक यू जी। हमारे साथ अशरफुल हुदा है। अस्सलाम वालेकुम सर, सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री ने वो कर दिखाया जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स आए गए, आपके सामने हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम लोग जो पुराने भी लोग हैं जो फर्स्ट डे से इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हुए हैं और काफी उतार चढ़ाव भी दिखाया। और आज इनोवेशन फैक्ट्री ने साबित कर दिया है कि कितने भी उतार चढ़ाव हो जीवन में, लेकिन एक दिन जो होता है, एक दिन आपको सफलता मिलनी तय है। क्योंकि एक मोदी जी का उदाहरण आपने सुना होगा। मोदी जी जब आए थे 2014 में इलेक्शन लड़ने, तो वो कह रहे थे भाई कि अच्छे दिन आएंगे, ये बहुत फेमस चल रहा था, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आज इनोवेशन फैक्ट्री का हर बंदा ये कहता है अच्छे दिन आ गए। अब हमारे अच्छे दिन आ गए, हमारे सारे यूटिलिटी प्रोडक्ट्स अब आपके सामने लाइव होते नजर दिखेंगे। अब कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है। पहले हम लोगों का इनोवेशन फैक्ट्री नाम इसलिए रखाया गया था क्योंकि यहाँ हर प्रोजेक्ट का इनोवेशन हो रहा था, हर एक नई चीज मार्केट में डिप्लॉय हो रही थी, इसी की कॉपी मार्केट कर रही थी। लेकिन उनके पास उमर सर के जैसा दिमाग था नहीं, आए और गए। आपके सामने 3 साल की जर्नी है, कितने प्रोजेक्ट्स आए होंगे आपके सामने, आपको बरगलाने, आप गए भी होंगे, लूटे भी होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन फिर उसके बाद वापस इनोवेशन फैक्ट्री में ही आना है सभी को, ये साबित हो चुका है। अब आपके ऊपर है, और उमर सर का इतना कड़ी मेहनत आपको दिखता ही होगा। वो दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, चाहे जब अवेलेबल 5:30 बजे सुबह को मैसेज आ जाता है, पूरा रात जागते हैं। किसके लिए जागते हैं? हम लोगों के लिए जागते हैं। तो उमर सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे ऑनर, हमारे दोस्त भी जिन्होंने कहिए, जो बहुत पुराने 3 साल से हमारे साथी रहे हैं। और आज जो भी है हम उमर सर की वजह से हैं, उनके प्रोजेक्ट की वजह से हैं, उनकी सोच की वजह से हैं। तो आप लोग भी उनकी सोच को समझिए, इनोवेशन फैक्ट्री को समझिए और आगे बढ़ते चलिए। और लोग जो जा चुके हैं उनको लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। जो आज न्यूज देने वाले हैं उमर सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो गाइस, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, जितने भी दोस्त हमारे जो डी ट्रैक हुए थे, ऑब्वियसली इसमें उनका कसूर नहीं था, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे ही कुछ लोग जिन्होंने डी ट्रैक किया वो अपनी कम नॉलेज की वजह से उन्होंने डी ट्रैक किया और कम नॉलेज की वजह से डी ट्रैक हो गए। मैं इस बात में बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारी जो कम्युनिटी है उनका ऐसा कुछ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारे 90% लोगों का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे 10% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास शायद मुझसे भी ज्यादा नॉलेज होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना बड़ा नॉलेज नहीं है और वो लोगों की ही बातों में डी ट्रैक हुए। लेकिन एटलीस्ट दुनिया में हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो यहाँ पे भी जो लोग इधर उधर राइट लेफ्ट हुए कुछ अरसे के लिए, उनको एटलीस्ट ये रियलाइज हो गया कि सही क्या है और गलत क्या है।
लाइफ टाइम क्या है और टेम्परेरी क्या है। तो बहुत सारी चीजें उनको रियलाइज हो गई। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार उसकी अपलाइन उसको अब एक्सेप्ट नहीं कर रही, या वो जो लोग आना चाह रहे हैं उनको अपलाइन वो रिस्पांस नहीं दे रही, तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, वो जो कहते हैं ना, एक बड़ी एग्जांपल है कि घर का सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाएगी, वो के यानी कि फोर्स के ऊपर जो लोग चाहते थे कि यार बिफोर टाइम हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे हम बाय सेल कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे एक्सचेंजर्स हैं, आपको पता है, मैं कहता हूँ 99% एक्सचेंजर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई 1% ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा स्कैम्स किए हैं। लाइक लोगों से बी लव ले लिए, उनको पैसे नहीं दिए, या बी लव गलत कमिटमेंट्स की, या इस तरह के बहुत सारे झूठ किए हैं, और हमारे लोग जो है उसमें कम्युनिटी में डिस्टर्ब भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों के लॉस भी हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों का इसरार था कि यार सितंबर में जो करना है कंपनी ने, जो रोड मैप है उसको फॉलो करें, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को बाय सेल की ऑप्शन दे दें जो लोग करंटली इससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। गुड न्यूज एक और आपको मैं दे दूं कि ये आपके पास आया है बी लव और BLV और USDT का पेयर। कल तक आपको एक और पेयर मिल जाएगा बी लव में, वो होगा BFIC के साथ, वो भी आपको पेयर यहाँ पे मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी है कि देखें इसको। अच्छा, हम लोग स्टिल अभी वारा के प्रोसेस में है, इसलिए हमने इसको अभी इसके ऊपर ज्यादा पेयर्स नहीं दिए, हमने इसके ऊपर लिमिटेड पेयर्स दिए हैं। अप्रॉक्स इसके पेयर होंगे 10-12 पेयर्स हैं, ठीक है, बड़े तो हैं, छोटे हमने अपने डाले हैं। इसी तरह यहाँ पे जैसे हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो हमारी ओल्ड एक्सचेंज होती वो भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, उसका डाटा भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो कुछ चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं, लेकिन लोगों के इसरार के ऊपर हमने इसको लाइव किया। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें ऐसी हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, कोशिश करें, ये आपकी प्रोडक्ट है, आपने इसमें बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं करनी, ठीक है, उस तरह रखें कि इसकी प्राइस डंप ना हो, ठीक है, इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। और कंपनी भी यही चाह रही है, जिस तरह की कंपनी ने आप लोगों के लिए इन्वेस्टर्स अरेंज किए हैं या जो बायर अरेंज किया है, जो जिस तरह आउटर कम्युनिटी में हम इसको पेनिट्रेट करने जा रहे हैं कि जी बी लव की ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग आप में से और बायर की कम्युनिटी में से भी यहाँ पे आएंगे, और ये इसी तरह से इसकी प्राइस स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो मुझे उम्मीद है बढ़ते हम सितंबर तक एक अच्छी प्राइस पे अप्रॉक्स, जो भी हमारा टारगेट है कि हमने इस प्राइस के ऊपर एक ह्यूज लॉन्च करना है, ठीक है, वो हम उस प्राइस के ऊपर इसको लॉन्च करेंगे, और कम से कम 50 एक्सचेंजेस होंगी, मजा आएगा आपको। लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम्युनिटी की पावर दिखाएं, सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोवर्स फॉलो करें, टेलीग्राम पे करें। अब टेलीग्राम पे देखें 1.5 लाख सिर्फ हमारा फॉलोवर है वहां पे, ये चीजें आउटर कम्युनिटी को अट्रैक्ट करवाती हैं, आप इसको करें, सोशल मीडिया पे आए, क्योंकि जितनी ज्यादा कम्युनिटी आपकी नजर आएगी उतनी ज्यादा हम लोग आउटर कम्युनिटी की नजरों में आएंगे। जिस तरह हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, डिस्कशन हो रही थी, यूएस में किसी ने डिस्कशन की हमारे बी लव के वाले से, वहां से हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई, हमारी कम्युनिटी को देख के इम्प्रेस थे, तो वहां से हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट दिलवा सकें। यस, ओके। अच्छा, आप लोगों के साथ या जूम की चैट में ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक शेयर हुआ है, इसको खुद भी ज्वाइन करें और अपने ग्रुप्स में भी भेजें। तो जिस तरह कंपनी को आपकी कम्युनिटी की पावर दुनिया को नजर आएगी, आपके लिए मजीद कंपनी जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी। जैसे बी लव के होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है इन शेप ऑफ एक टोकन, ठीक है, जो कि आपको बहुत जल्द उसकी सारी डिटेल दी जाएंगी और आपको वो बाइनेंस और बड़ी एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता हुआ भी नजर आएगा।
तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, आपकी ये हेल्प चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखें हमसे मांगा बील ऑफ टोकन, जिन लोगों को समझ आई इन्वेस्टर से, उन्होंने कहा जी हमें बील ऑफ टोकन चाहिए। कंपनी ने क्लियरली कह दिया कि भाई हमारे पास टोकन नहीं है। 20 बिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई थी, जो कि मार्केट में जा चुकी है, लोगों को मिल चुकी है, या जिन लोगों के बील ऑफ की एप्लीकेशन में है वो विड्रॉ लेंगे तो उनको मिल जाएगी। तो हमारे पास सेलिंग के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एक्सचेंज के ऊपर डाल देते हैं। अगर हमारी कम्युनिटी में से कोई बेचना चाहता है तो वहां पे आप बाय कर लीजिए। तो इसी तरह इजी और अपने हिसाब से लेके चलना है, और आपकी कोशिश होनी चाहिए इसकी प्राइस ग्रो करे। इसके लिए आप मार्केट सोशल मीडिया पे धूम मचाएं, इसके लिए आप क्या नाम है माउथ रेफरल मार्केटिंग करें, इसके लिए आप जो मर्जी करें। तो इसमें कंपनी को आपने इस तरह से सपोर्ट करनी है। बाकी सारी एक्टिविटी से जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है उसका अल्टीमेटली बेनिफिट आपको ही होना है। क्यों? क्योंकि बील के सिर्फ होल्डर आप लोग हैं, कंपनी नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 1 करोड़ टोकन स्टेक किया था, आज तक मुझसे कसम बंदा ले सकता है कि मैंने एक टोकन भी नहीं बेचा अपनी स्टेकिंग का। ठीक है, तो वो सारा मुझे पता है कि मैंने किस रेट पे बेचना है। जब मेरे सामने चीजें क्लियर हैं, गोल्स क्लियर हैं, मुझे पता है कि यार इसका फ्यूचर क्या है, तो मैं क्यों बेचूंगा? तो मैं नहीं बेच। तो आप लोग भी देखें, इस तरह से करें कि आपके पास फ्यूचर लाइफ चेंज करने के लिए आपके पास एसेट्स होने चाहिए। इस चीज को आपने गौर रखना। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा बील ऑफ के वाले से आपको गुड न्यूज है हमारे पास। कंपनी कुछ चीजें कंसीडर कर रही है जिसकी अपडेट आपको आ जाएगी कि हम BFIC गोल्ड में आपको ऑप्शन दें बील ऑफ की स्टेकिंग की, ताकि अगर किसी के पास टोकन पड़े हुए हैं वो वहां से अपनी रेगुलर जो उसकी डेली बेसिस के एक्सपेंस है, इन शेप ऑफ किचन एक्सपेंस कह लें, तो वो आप वहां से निकाल सकें, जिसका रिवॉर्ड आपको पता है अल्टीमेटली सिर्फ BFIC में आएगा। स्टेकिंग बील ऑफ की होगी लेकिन रिवॉर्ड BFIC में होगा। एक ये है। दूसरा, बहुत जल्द आपको फ्लैश लोन जो AI प्रोजेक्ट है उसकी भी अनाउंसमेंट आने वाली है। वो आपको पता है हमारी ये कोशिश है कि हम जितने भी लोग छोटी छोटी अमाउंट जिनके पास है, कोई $10,000 का बील ऑफ पड़ा हुआ है, किसी के पास किस अमाउंट का है, तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो है हमारे अगर सितंबर से पहले एग्जिट करना चाहते हैं तो हम उनको फ्लैश लोन की भी ऑप्शन देंगे कि आप वहां से भी अपना पैसा डबल करके निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल $10,000 का है तो आपको $20,000 का हम अपॉर्चुनिटी दे देंगे कि यहाँ से आप $20,000 जो है वो निकालें और आप एग्जिट कर सकते हैं सितंबर तक अगर वेट नहीं कर सकते। तो जी कंपनी के हवाले से मैं बता दूं, बील ऑफ हमारा एक बहुत ही प्यारा एसेट है। हम अपने बील ऑफ के प्रोजेक्ट से, हम अपने बील ऑफ की कम्युनिटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख लें कि आज तक जितने भी लोगों ने जो भी प्रोपोगंडा किया हमारे खिलाफ, कंपनी के खिलाफ किया, प्रोजेक्ट्स के खिलाफ किया, उसके वो सब आज मुंह के बल गिर रहे हैं। आप उनके कॉइन की प्राइस देखें, उनके कॉइन्स को देखें, उनके प्रोजेक्ट को देखें, उनकी आप मैनेजमेंट तो खैर थी नहीं, कोई 1-2 लोग थे, उनको देखें, वो भी सब गायब है। एक जितने भी लोग पुराने लोग हैं इनको पता है कि जब भी कभी कोई इस तरह की सिचुएशन आई है, पैनिक सिचुएशन आई है जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मार्केट में क्रिएट हो रही हो, आपको पता है कि आपका भाई वो है जो उस वक्त मार्केट में आ जाता है, आपके सामने मीटिंग में आ जाता है, आपको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि यार ये सिचुएशन है, ऐसे इसको टाइम दे, रिजॉल्व हो जाएगी, निकल जाएंगे हम। और हम हमेशा से निकले। और आज जितने भी लोग गलत प्रोपोगंडा करते थे वो सब आज लोग बेचारे शर्मिंदा होंगे। तो खैर वो उनका फेल है और हम लोग अपने ट्रैक पे चल रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा जी BFIC नहीं देंगे,
आज आपको 3x होके BFIC मिलना शुरू हो गया। और अच्छी बात क्या है कि इंस्टेंट विड्रॉल आप लोग ले रहे हैं और आपको इंस्टेंट विड्रॉल मिल रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। आपके पास 16 एक्सचेंजेस के ऊपर ऑप्शन है, आप कहीं पे भी बेच सकते हैं। अब जो लोग BFIC गोल्ड जिन्होंने कंपनी के हमारे कहने पे जिन्होंने ज्वाइन किया, आज उनकी लाइफ करोड़ों लोगों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस पे उनकी टीम्स भी काम कर रही है, स्टेकिंग हो रही है, रिवॉर्ड आ रहे हैं, इनकम आ रही है, और वो डायरेक्टली सेलिंग कर रहे हैं, एक्सचेंजेस के ऊपर बाय सेल कर रहे हैं। वो एक बड़ा बेनिफिट उठा रहे हैं BFIC गोल्ड के लोग। तो आप लोग भी सारे प्रोजेक्ट को स्टडी करना सीखें। अब वक्त आ गया है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनको स्टडी करें और देखें आप किस प्रोजेक्ट से किस तरह से पैसा बना सकते हैं। एक प्रोजेक्ट की इनकम के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, मल्टीपल इनकम सोर्स अपने बनाएं। जब आपके पास कमाने की इतनी ऑप्शन है तो यार और क्या चाहिए। आज फॉर एग्जांपल किसी बंदे की ग्रोसरी की शॉप है या कोई रेस्टोरेंट है, तो उसकी एक इनकम सोर्सेज है। अगर वो अपने रेस्टोरेंट्स की बढ़ा ले, 10 रेस्टोरेंट कर ले, या उसके साथ वो उबर कैब का बिजनेस स्टार्ट कर दे गाड़ियां शाड़ियां डाल के, या उसके साथ वो अपना कोई और साइड बिजनेस कर ले, तो जितने ज्यादा उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होंगे उतनी ज्यादा इनकम आएगी। तो अगर किसी एक प्रोजेक्ट में उसको लॉस भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका अगर नहीं भी चल रहा रेस्टोरेंट वाला बिजनेस, तो आपको सलून वाले बिजनेस से अच्छी इनकम आ रही होगी, उबर क्रीम से आ रही होगी, डिफरेंट प्रोजेक्ट से आ रही होगी, तो आप हमेशा से प्लस में जाते रहेंगे, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, या पास से नहीं पल्ले से नहीं जा रही होगी। लॉस होगा तो पल्ले से नहीं जाएगी। अगर आप एक प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे, एक प्रोजेक्ट की इनकम पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो आपको लॉस के चांसेस है। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सारे प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करें और यहाँ पे अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट करें। तो ये 2-3 न्यूज थी जी, मैंने आपको कहा शेयर कर दो। एक तो एक्सचेंज ऑन की ट्रेडिंग के वाले से, दूसरा AI फ्लैश लोन के वाले से, तीसरा BFIC BLF का पेयर जो आ रहा है, चौथा जो है BFIC गोल्ड में BLF की हम लोगों को ऑप्शंस देंगे। अच्छा, ये जो हम BFIC गोल्ड में देंगे, हम आपको ऐसा नहीं करेंगे कि हम आपको कहें जी आपके पास 10 करोड़ कॉइन है तो आप 10 करोड़ स्टेक कर सकते हैं। हम एक लिमिट देंगे, फॉर एग्जांपल 1 लाख टोकन की लिमिट दे दी, ठीक है, और मार्केट में प्राइस अगर 0.02 है फॉर एग्जांपल, तो $2000 तक आप स्टेक कर सकते हैं। $2000 के BLF स्टेक कर सकते हैं और 1 लाख टोकन की जो भी वर्थ होगी BFIC में उतने आपके स्टेक हो जाएंगे और आपको उसका 3x मिलेगा। तो ये 3-4 चीजें थी, मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे दूं। हमारे और कोई बात करना चाहते दोस्त वगैरह? जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आपने बहुत बड़ी न्यूज दे दी आपने, लेकिन इसमें ऐसा है BLove नेटवर्क के अंदर आज भी काफी सारे लोगों का विड्रॉल लेना बाकी है। तो ले, हमने मना थोड़ी किया, वो तो विड्रॉल ओपन है, जो मर्जी ले विड्रॉल। हमारी रिक्वेस्ट है सर, हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप BLove नेटवर्क के अंदर जो विड्रॉल लेना है वो BLove के फीस के अंदर ले सर, 5% ले या 10% ले, कोई दिक्कत नहीं सर, इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। रोडी जी, आपको कंपनी हर प्रोजेक्ट में मल्टीपल बेनिफिट्स दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप AI में आते हैं तो 5000 की वर्थ का आपने BLF देना और आपको 10x मिलना है। अगर तो आपको लगता है यार आपके लिए BLF एसेट जो है वो कीमती है, तो आप विड्रॉल ले लें, नहीं तो रहने दें, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन फीस तो देनी पड़ेगी ना, और फीस भी आपको पता है कंपनी की जेब में थोड़ी हम तैयार है सर, फीस देने के लिए तैयार है। USDP में देनी पड़ेगी वो आपको। मसला ये है ना सर, आप BLove में काटे ना सर 5% या 10%। BLove अगर हमने सारा बेचा होता ना तो बिल्कुल BLove में काटते। हमने 99% रिवॉर्ड में फ्री में दिया हुआ है, तो फ्री में पहले आपको दें 5x करके, फिर फ्री में हम आपसे ले लें। इसका कंपनी को क्या फायदा या इससे कम्युनिटी को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो सही है सर, लेकिन आपने कंपनी ने वो काम करना है जिससे कम्युनिटी का बेनिफिट हो। हमारे USDP के जो लोग हैं उनका भी तो बेनिफिट होना चाहिए। उन्होंने जो इतनी देर से होल्ड किया उनका नहीं बिकवाया। आपकी बात को सैल्यूट करता हूँ, लेकिन ये मसला निकालो बस। चले, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। अच्छा, दूसरा बी लव गेम्स में आप लोग पार्टिसिपेट करें। आप लोग, अब तो ये आपका बिकना शुरू हो गया, तो बी लव गेम्स में आप बी लव से आएंगे, वहां पे जो भी अर्निंग होगी आपकी मल्टीपल होगी बी लव टोकन में ही, तो वहां से भी आप, ये भी एक अच्छा इनकम पोटेंशियल है, यहाँ से भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई बात करना चाहते तो करें, नहीं तो मीटिंग को वाइंड अप करें। जी उमर भाई, बहुत ही शानदार हो गया। आपने बहुत बड़ी गुड न्यूज दे दी है कि भाई बी लब भी आपका स्टेकिंग हो जाएगा। तो भाई बी लब तो बहुत बड़ा शॉर्ट होने वाला है मार्केट्स के अंदर, और ये एक्सचेंज के रेट पे ही होगा जो एक्सचेंज पे रेट चल रहा है। हाँ जी, अब एक्सचेंज का रेट आ गया तो एक्सचेंज के रेट पे ही होगा, बिल्कुल। यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया हो गया और बहुत मजा आने वाला है। अब जो बीएलबी लोग सोच रहे थे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है और एक्सचेंज अपने मन मर्जी के रेट पे सेल कर रहे थे, उसको लोगों को डरा के, जिस दिन हमने फ्लैश लोन लॉन्च किया ना, तो लोगों को वैल्यू सब समझ आ जाएगी। फिर देखना आप लोग जिस तरह चिराग लेके रगड़ते नहीं है, उस तरह इन्हें बी लव मिलना ही नहीं है। जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उमर भाई, सितंबर से पहले ही $2 हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, अगर फ्लैश लोन जिस दिन आ गया, ठीक है ना, तो मार्केट से सारा बिल बहुत यकीन है कि जो हमारे मुंह से अल्फाज निकले हुए हैं ना $2 वाले, ऊपर वाला इसको जरूर पूरा करवाएगा सितंबर से पहले ही। और मार्केट से सारा बीएलबी गायब होने वाला, मतलब यानी कि सारा लोग क्या करेंगे, फ्लैश लोन के थ्रू कंपनी को वापस करने वाले हैं। जैसे कि उमर भाई ने कहा कि भाई हमें देना आता है तो लेना भी आता है, तो यकीन से लोग बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं, बहुत बड़ा यहाँ से कुछ होने वाला है, क्योंकि सबके पास बीएलबी एक बहुत बड़ी तादाद में पड़ा है। फ्लैश लोन में जितना बी लव आएगा वो सारा बर्न होता जाएगा। ग्रेट, ये भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। जी, बहुत बढ़िया न्यूज हो गई साहब, और स्टेकिंग होगी, ये भी मजा आ गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी, और कोई दोस्त? जी बिल्कुल, संजीव भाई ने बिल्कुल सर सही बोला है। हम फ्लैश लोन में लेंगे, हम स्टेकिंग की मद में लेंगे, हम बी लव लेंगे और उसके बदले कोई और एसेट आप ले लेंगे। फ्लैश लोन में यूएसडीटी में एग्जिट होगा, यहाँ पे आपका बीएफआईसी में होगा। तो कंपनी ने जो आपसे कमिटमेंट की थी कि हम लोग एक वक्त ऐसा आएगा जब हम मार्केट से बी लव को उठाना शुरू कर देंगे, तो वो हम अपना प्रोसीजर जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ी सी कुछ चीजें हमारे डिस्कशन में है, वो जैसी कंप्लीट होती है तो हम आपको गुड न्यूज दे देंगे, स्टेकिंग वाली भी और फ्लैश लोन वाली भी, ये सारी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे बड़ी, हाँ जी सर बताएं। अच्छा सर, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा था। एक तो ये 2-3 चीजें जो है ना बड़ी सुपर हो गई हैं। मार्केट से बीएलबी का उठ जाना या मार्केट से ब्लैक हो जाना, इसका मतलब ये है कि इसका प्राइस एप्रिशिएट करेगा, ये तो अंडरस्टैंड है। अच्छा, दूसरी सर चीज ये है कि एक क्वेश्चन है, जो 10,000 जो है वो बीएलबी स्टेक होल्डर, सॉरी वो उन्होंने होल्ड किए हैं। जबरदस्ती नहीं है यार, मैं उसको नहीं कहूंगा भाई, मैंने वो क्या है, जबरदस्ती नहीं है, उल्टा ले लेते हैं इसको, जिसका दिल करता है करे, नहीं करता ना करे। नहीं जबरदस्ती नहीं है, नहीं जबरदस्ती नहीं है, आपने वो एक अपॉर्चुनिटी दी थी, अच्छी चीज है। जी असलम भाई, अब इस संबंध में डिस्कस लोग अपने लीडर से करें, उमर साहब से ना करें, जिनको जो समझ में आता है, क्योंकि उसको लेके बहुत से कंफ्यूजन क्रिएट हो गए हैं। अगर लोग खराब कर दिया लोगों ने कि जी बी लव कंपनी कहाँ पे, अगर हम मेटा मास में 10 इस तरह की बातें, बेवकूफ जहालत की इंतहा है यार। लोग ये कह रहे हैं कि जी इसीलिए 10,000 करके करेंगे तो कंपनी वापस ले लेगी। यार मेटा मास में करें, हम ये थोड़ी कह रहे हैं भाई हमारे स्टेकिंग में वापस डालें, हम कैसे ले सकते हैं? चलें, इग्नोर करें सर, कोई बात नहीं। इस विषय में जिनको बात करना अपने लीडर से बात करें, सही गाइडलाइन आपके लीडर ही देंगे। तो सर सबसे पहले तो जी ना करें जी 10 लाख किसी किए होंगे ना, उसको जब उसमें मिलेगा एयर ड्रॉप में, एक दफा रिवॉर्ड मिलेगा, उसको खुद ही समझ आ जाएगी कि अगर मैंने इसको 100 जगह किया होता तो क्या बेनिफिट होना था। ना करें। चले, थैंक यू सर। तो सबसे बड़ी बात सर आज के लिए पूरी कम्युनिटी की तरफ से हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि जो बीलव को लेकर के लोगों के अंदर मिस गाइडेंस की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ था। मिस गाइडेंस ये कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं था कि कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले कर रखा था कि 500 दिन से पहले ये एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं होगी, और उसके बावजूद आज ये लिस्टिंग की प्रोसेस हो चुकी है, लिस्टिंग है, और आप लोग अपने अपने लोग केवाईसी करेंगे और ट्रेड में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। उससे भी बड़ी गुड न्यूज ये हो गई कि जैसा कि अभी आपने बताया कि बीएलवी को लगा के स्टेकिंग लगा करके आप बीएफआईसी अर्न कर लेंगे।
तो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा। और साथ में जो गुड न्यूज आपको मिली है कि ये जो आएंगे, जो भी कंपनी के पास फंड आएंगे वो बर्न होते जाएंगे, ठीक है। तो वो जो एक प्रोसेस है कि इसका एक, और मुझे लगता है कोई ना कोई सर टारगेट रखे होंगे कि यहाँ तक बर्न करना है, उसके बाद इतना ही BLV मार्केट में बच जाएगा, ठीक अच्छा, है। एक और चीज मैं बता दूं, देखें ये हम कंसीडर कर रहे हैं, हम इसको कब करते हैं अप्लाई BLV की स्टेकिंग को, ये बात की बात है, ये हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। रीजन क्या है कि अब हमारे पास BFIC की एक बहुत बड़ी यूटिलिटी तैयार हो चुकी है। जब हमें नजर आ रहा है ना कि यार हम एक तरफ से BFIC रिवॉर्ड में दे रहे होंगे और दूसरी तरफ से हम वापस ले रहे होंगे एज ए यूटिलिटी, हाँ, इन शेप ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि स्टोर में जिसने BFIC से प्रोडक्ट बाय करनी है वो आना तो अल्टीमेटली कंपनी के पास ही है। स्टोर के जो वेंडर्स हैं उनको कंपनी ने जो अमाउंट देनी वो अपना उसमें रख के देनी है। हर बाइंग के ऊपर कंपनी को 20% बचना है, 20 to 25%। तो ये छोटा छोटा मुझे पता है कि हमारी इतनी रिवॉर्ड जाने नहीं है जितना तेजी से कंपनी के पास स्टोर में या टाइम टू ट्रेवल में या डिफरेंट प्रोजेक्ट की सब्सक्रिप्शंस में या गैस फीस में या एक्सचेंज के ऊपर यहाँ से कंपनी के पास वापस आना है। फुल ऑन की बात कर लें तो जितनी तेजी से जितनी बड़ी क्वांटिटी में वापस आना है ना, उतना मार्केट में जाना नहीं है। तो इसलिए हम इन चीजों को लेके आ रहे हैं कि यार हम अपने लोगों को भी बेनिफिट दिलवाएं। कंपनी कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं, हम 2 साल बाद कमा लेंगे, जो कमा रहे होंगे हम उसमें लोगों को ही उसको बेनिफिट दे दें, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली 2 साल बाद ये जब सारा सिस्टम साल में, 1.25 साल में, जब ये जितना भी एक बना हुआ है, ये सारी चीजें जब हल्की हो जाएंगी तो कंपनी तो सारी जिंदगी कमाएगी। पर्पस ये है कि भाई हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कम्युनिटी शिफ्ट और हमारे सारे प्रोजेक्ट जो है वो एक ह्यूज रनिंग में आए, इसलिए हम लोगों को अपने बेनिफिट्स दिलवा रहे, ठीक है। जी जी जी, थैंक यू सर। और एक और जो सर ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये BLV की ट्रेडिंग के रूप में जो प्राइवेट एक्सचेंजेस चल रहे थे वो काफी, उसमें से बहुत कम परसेंटेज भी है, बट काफी लोग ऐसे हो रहे थे जो फंड भेज दिया, BLV भेज दिया, पैसा नहीं मिला, या पैसा भेज दिया उनको BLV नहीं मिला। इस तरह की कंप्लेंट्स लगातार आ रही थी। इसलिए लीडर्स के रिक्वेस्ट पे सर ने आपके BLV को पहले ट्रेड करने के लिए मंजूरी दी कि चलो कम से कम मार्केट में बदनामी नहीं हो अपने कॉइन की, लोग ठगे नहीं जाएं, लोगों के साथ गलत ना हो जाए। इस वजह से इन चीजों की वजह से रखा गया है। और जो एक टारगेट है $2 का, उसके लिए प्लानिंग पूरी तरह सितंबर की है। बट जैसे ही AI फ्लैश ऑन होगा तो वो जिस भी दिन ऑन होगा, मुझे नहीं लगता उसके बाद सितंबर तक का इंतजार करने की आवश्यकता पड़ेगी। लोग जल्द से जल्द वो सारी चीजें अपनी आंखों के सामने होते देखेंगे। 10,000 बंदों ने जो हम उसका पोटेंशियल देख रहे हैं ना, 10,000 सॉरी सिर्फ 1,000 लोगों ने 24 से 48 घंटों में जब अपना 5,000 के बदले $10,000 निकाल लेना है ना, मेटामास्क में उनको आ जाना है, उसके बाद आप देखना कि ये BLV तो नजर ही नहीं आना, गायब हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सबको समझ आ जाएगी कि कैसे पैसा बनता है। अभी लोगों को प्रोजेक्ट का हमने प्रॉपर ब्रीफ दी भी नहीं, हमने सिर्फ एक ओवरव्यू दी है, उसका पोटेंशियल, उसकी चीजें। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लीडर जो है, आप लोग, आपको टेस्ट एंड ट्रायल के लिए हम दे दें वो, ठीक है। और आप देखें कि अब BFIC वो चीज होने जा रही है जो आपकी सोच से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपको बहुत जल्द क्रिप्टो कैश आपका मिलने जा रहा है, जो कि दुनिया में वाहिद सोल्यूशन होगा कि डिपॉजिट आप BFIC में करेंगे उसमें, और आप अपने होम कंट्री की करेंसी में कैश ले रहे होंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये रेवोल्यूशन है जो आपको मिलने जा रहा है, और इसी महीने में बहुत जल्द मिलने जा रहा है। आप इसी महीने में? हाँ जी, इसी महीने में, चंद दिनों में, बल्कि चलो मैं ये भी बता दूं, नेक्स्ट वीक में मिलने जा रहा है। माय गॉड, चले, वेरी गुड। तो सर अब मुझे लगता है कि कितनी बार धन्यवाद बोले, धन्यवाद बोलते बोलते अब इतने प्रोजेक्ट आएंगे कि अब लगता है धन्यवाद बोलते बोलते लोग थक जाएंगे। तो डेफिनेटली हाँ, हम लोगों ने जो एक सफर शुरू किया था, एक स्टेटमेंट मैंने शुरू की थी कि इनोवेशन फैक्ट्री एक अंडर कंस्ट्रक्शन टाउनशिप है। अब ये टाउनशिप बिल्कुल रेडी है विला भी बेचने के लिए, अपार्टमेंट भी बेचने के लिए, और बहुत सी चीजें।
सारी चीजें रेडी हैं, धीरे धीरे वो मार्केट में आएंगी और एक साथ वो आ रही हैं, 1 महीने 2 महीने के अंदर आ जाएंगी तो मजा ही मजा आना है। मुझे तो लगता है कि अब मुझे पूरा का पूरा जो है ना डेवलप सिटी दिख रहा, तो सारे लोग एंजॉय करेंगे और बाकी तो उमर सर है ही हम लोगों को गाइड करने के लिए। जी तो आप सर। देखिए जो यूएस जा रहे हैं, ये एशिया की पहली कंपनी है, एशिया की, पूरे एशिया की, जो एशिया से यूएस में अपने आप को जाके प्रेजेंट करने जा रही है। आज तक देखे आपने गोरे काले नीले पीले वही आते रहे हमारे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कोई नहीं जाता। तो ये दुनिया की पहली कंपनी है जो इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करने जा रही है। हम सबके लिए एक बड़ी गर्व की बात है और उसके माइलस्टोन पोटेंशियल मिलेगा। आपको पता है दुनिया के सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़ी वेल्स और जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े ट्रेडर्स हो गए, बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए, सब वहां पे होंगे, ठीक है। जब आपका BFIC उनकी नजरों में आएगा तो कोई $10,000 या $2,000 का भी बाय करेगा ना उस वक्त, तो आप खुद समझ जाएंगे कि BFIC कैसे टू द मून होता है। और असल बेनिफिट कौन कमाएगा? जो जिनकी स्टेकिंग BFIC गोल्ड नेटवर्क में होगी। क्यों? उन्हें तो फ्री आ रहा होगा, उन्हें तो रिवॉर्ड में आ रहा होगा, असल बेनिफिट वो कमाएंगे। सर मैं चाहूंगा कि कम्युनिटी को साथ में आप ये भी बता दें कि जिस मीटिंग हॉल में वो कॉन्फ्रेंस होना है क्रिप्टो का, आपको बता देता हूं, इसमें उसका स्पॉन्सर BFIC है। इसमें जो VVIP हॉल है ना, जहां पे अगर एलॉन मस्क उसमें आएगा तो वो उस हॉल में बैठेगा। एलॉन मस्क ने आके ये नहीं करना कि पूरी एक्सपो फिरेगा, वो वहां उस हॉल में बैठेगा। CZ अगर आता है तो वो उस हॉल में बैठेगा, विटालिक अगर आता है तो वो उस हॉल में बैठेगा। जितने माइकल सेलर आता है, ब्लैक रॉक की टीम आती है तो वो उस हॉल में बैठेगी। वो VVIP का एक हॉल है जो कि एक्सक्लूसिव VVIP लोगों के लिए होगा। वहां पे जो उनकी डिस्कशन होगी, जो उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, जो प्रोजेक्ट्स को लेके ये सारी कुछ, वो पूरा हॉल स्पॉन्सर्ड बाय BFIC है। तो इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े लोगों, बिग बॉस जितने भी होंगे, उनकी नजर में BFIC आने वाला है आपका। तो आप खुद सोच लें कि अगर माइकल सेलर, विटालिक, CZ, क्या नाम है उसका, ब्लैक रॉक, ये जितने भी हैं, ये अपने पोर्टफोलियो का 0.00001% भी अगर डालते हैं ना, तो टोटल सप्लाई 21 मिलियन है BFIC की और सर्कुलेशन सप्लाई 3, 3.5, 4 लाख है। खुद अंदाजा लगा लें कि गेम कहां जाएगी, ठीक है। जी सर, और मैं पूरी कम्युनिटी से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप लोग भी मिलेनियर और बिलियनियर बनना चाहते हैं तो इनोवेशन फैक्ट्री के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उसमें अभी से जय इनोवेशन फैक्ट्री लिखना शुरू कर दें। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। BFIC की मार्केटिंग करें, BLF की मार्केटिंग करें जितनी हो सकती है। आप लोगों के एसेट है, बेनिफिट आप लोगों को ही होगा इसका, ठीक है। तो इसको प्रमोट करें मैक्सिमम। अगर वाकई दिल से आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए सक्सेस चाहते हैं, मिलेनियर बिलियनियर जैसे नाम अपने नाम के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो कोई खर्चा नहीं होना है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलें और वहां पे जय इनोवेशन फैक्ट्री, वी लव, BFIC नेटवर्क जिंदाबाद, बस ऐसे ही लगा दें, पूरी जड़ी हो जाए तो आप लोग देख लेंगे कि रिजल्ट क्या होना है। इतना बिलीव है ऊपर वाले की जात पे कि जो हमारा ड्रीम है ना $3,000 पे BFIC को देखने का, ये ड्रीम हमारा बहुत जल्द पूरा होगा। ये मेरा इस बात पे बिलीव है, क्योंकि जो हम कर सकते हैं, मेरी कोशिश है, ये कंपनी की कोशिश है कि हम अगर 100% कहीं पे दे सकते हैं ना अपनी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, तो हम वहां पे 500% देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब हम 500% देने की कोशिश करते हैं तो हमें 200-300% तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो बहुत कुछ हो रहा है, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। जो डेप्थ में चीजें चल रही हैं, जो हमारी यानी कि कोलैबोरेशंस की चीजें चल रही हैं, बाकी जो प्रोजेक्ट्स के साथ जो भी चीजें हैं, वो आपको नजर आएगा। अभी इकोसिस्टम में आपको मैक्सिमम 25-30 प्रोजेक्ट नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोलैबोरेशन हमारी जिस तरह की चल रही, बहुत जल्द आपको यहाँ 200-300 प्रोजेक्ट इकोसिस्टम में नजर आएंगे। बहुत राइट ट्रैक है, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है,
फोकस रहें आप लोग अपने काम पे, अपने प्रोजेक्ट को मार्केट करने में, उसकी धूम मचाने पे, आप उन चीजों पे फोकस करें। बैकएंड पे कंपनी आपको उन चीजों से बेनिफिट जो कर रही है, उनका बेनिफिट्स कैसे दिलवाने हैं, उसके लिए हम लोग कोशिश करें। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच जी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।